अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म द वर्ल्ड। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक प्रॉब्लम नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में वो सबसे पहले हमसे क्या डिमांड करता है। वो कहता है उस्मान ट्रेडिंग कंपनी, कोई उस्मान ट्रेडिंग कंपनी है लिमिटेड, प्रेजेंट द फॉलोइंग बैलेंस शीट। वो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया है 31 दिसंबर 2010। अच्छा, लाइबिलिटी साइड में उसने हमें दिया है जी ऑथोराइज कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल उसने हमें बता दिया, जनरल रिजर्व बता दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता दिए, क्रेडिटर्स बता दिए और प्रोविजन फॉर टैक्स बता दिए। ओके, एसेट साइड्स में भी उसने वैल्यूज़ कुछ लिखी हैं, उनको देख लेते हैं। फिक्स एसेट में उसने क्या क्या लिखा है जी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये उसने फिक्स एसेट दे दिए हैं। और करंट एसेट्स के अंदर उसने हमें दे दिया जी स्टॉक, डेटर्स और बैंक्स। आगे उसने पैराग्राफ लिखा हुआ है एक, उसको रीड करते हैं। कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी फॉर ₹2 लाख। कंपनी ने जो है उसने नई मशीनरी परचेज की है जिसकी मालियत 2 लाख रुपए है, और विच इट पेज, जिसकी रकम उसने कुछ इस तरह से अदा की है 25,000 बाय चेक। 25,000 रुपये जो हैं उसने वो चेक के थ्रू कंपनी को दे दिए हैं मशीनरी के। और बैलेंस अलॉटमेंट ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम। और जो बाकी अमाउंट बची थी 2 लाख रुपए की उसने मशीनरी परचेज की है, जिसके अंदर से उसने 25,000 रुपये जो हैं वो बाय चेक दे दिए, ठीक है। और 1,75,000 रुपये जो हमारे पास रह गए थे उसको कहता है जी उसके उसने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दिए हैं, जो कि एक शेयर 100 रुपये का है, उसने प्रीमियम के साथ दिया है तो वो 25% प्रीमियम है उसके ऊपर, यानी कि 125 रुपये का शेयर हो गया। आगे वो क्या कहता है, द कंपनी देन इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स। वो कहता है जी कंपनी जो है उसने अपने उसने इशू किए हैं किन लोगों को, जिनके पास पहले से कंपनी के 5 शेयर मौजूद हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है फॉर दिस पर्पस द अमाउंट ऑफ बोनस, जो बोनस शेयर्स की जो अमाउंट है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करना है। और बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, और जो बैलेंस बचेगा उसको जनरल रिजर्व में से डिडक्ट कर लेना है, ठीक है जी। वो सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले हमने निकालने होंगे जी, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए होंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर्स। जो उसने 2 लाख रुपए की मशीनरी, नई मशीनरी उसने परचेज की थी, तो उसमें उसने कहा था कि 25,000 रुपये उसने बाई चेक दे दिए, ठीक है। और जो 1,75,000 रुपये हमारे पास बचा था उसको उसने ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर दिए, जो कि एक शेयर की कीमत उसने बताई थी कि 100 रुपये, और उसने प्रीमियम 25% प्रीमियम के साथ इशू किया, यानी कि 125 रुपये का एक शेयर उसने इशू किया। तो देखते हैं इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। अमाउंट पेएबल इसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस के साथ। अब अमाउंट पेएबल हमारे पास क्या थी, 2 लाख रुपया था हमारे पास, इसके अंदर से 25,000 उसने बाय चेक दे दिया, पीछे कितना बच गया 1,75,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 1,75,000, इसको डिवाइड कर देंगे। 100 रुपये का उसने एक शेयर बताया था और 25% उस पर प्रीमियम था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, $175,000 को हमने डिवाइड कर दिया 125 के साथ, ये हमारे पास कितना आ गया जी 1400 हमारे पास शेयर्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल हमने लिखना है जी, शेयर कैपिटल, और प्रीमियम के साथ इसको करके देखते हैं जी कितने आता है। 1400 शेयर जो हमारे पास आए थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 रुपये के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। और अगर 1400 को मल्टीप्लाई करें 25% प्रीमियम के साथ, 25 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 35,000। एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, 1400 35,000, ठीक है जी। अच्छा, ये हमें पता चल गया जी। सेकंड पे हमने जो कैलकुलेशन हमने करनी है वो हमें पता होना चाहिए कि यार नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमारे पास कितने हैं।
फार्मूला लिखा था जब अपनी फर्स्ट वीडियो में, दोबारा लिख देता हूँ। एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर ओल्ड शेयर। वो कहता है जी, उसने बताया था हमें 12,000 शेयर से, ठीक है, 2 शेयर्स उसने इशू किए थे किन लोगों को, जिनके पास 5 शेयर्स पहले से मौजूद थे, ठीक है। तो इसकी वर्किंग करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये हमारे पास आ गया जी 4800 हमारे पास क्या हैं जी, शेयर्स आए हैं। अब हमने क्या निकालना है जी, अब हमारे पास नंबर ऑफ बोनस शेयर्स भी आ गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू वेंडर भी आ गए हैं। अब हम अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, ये जो हमने 4,800 शेयर्स निकाले हैं, इनकी अमाउंट क्या बनती है, ये आपको पता ही है किस तरह से निकालने। 4,800 मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। 100 रुपये का एक शेयर था ना जी, 4,800 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 4,80,000। अब हमने क्या देखना है जी, यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको और भी समझा दूँ, जो उसने यहाँ पे हमें कहा था लास्ट लाइन में, वो भी मैं आपको यहीं पे पॉइंट कर देता हूँ। उसने कहा था जी, फॉर दिस पर्पस द अमाउंट ऑफ बोनस जो है हमारे पास, ठीक है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारे पास बोनस शेयर्स की जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालना है, और जो बैलेंस बचेगा उसको जनरल रिजर्व में से निकालना है। तो यहाँ पर 4,80,000 हमारे पास आया था, हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। इनकी वैल्यूज़ किधर हैं, इनकी वैल्यूज़ उसने हमें गिवन कर दी थी बैलेंस शीट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने हमें बताया था 2,50,000 रुपये का है, और जनरल रिजर्व उसने हमें बताए थे 8 लाख रुपए के, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने हमें कितना बता दिया था जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसने हमें बता दिया है बैलेंस शीट के अंदर 2,50,000 रुपये। वो कहता है जी 4,80,000 में से आपने इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, 2,50,000 रुपये पहले आपने इसके अंदर से लेस करना है, फिर जो अमाउंट बचेगी उसको जनरल रिजर्व की अमाउंट में से लेस कर देना, ठीक है जी। देखते हैं 4,80,000, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 2,50,000। 4,80,000 में से हम 4,80,000 में से हमने 2,50,000 रुपये लेस किया, तो हमारे पास कितना आया जी, 2,30,000। अब ये 2,30,000 जो है ये आपने जनरल रिजर्व में से निकाल लेना है, ठीक है, ये आपने जनरल रिजर्व में से निकाल लेना है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लिया। अब हमने निकालना है जी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हमें ये भी पता होना चाहिए कि यार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब तक कितने हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास कितने थे, 12,000, ठीक है। और शेयर्स इशू टू वेंडर वो हमने कितने किए हैं, बस कितने आ गए थे जी, 1,400, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने बोनस शेयर निकाले थे, बोनस शेयर्स वो कितने थे जी, 4,800, ठीक है। अब इसको इन सब का टोटल करेंगे 18,200, 18,200, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले जो हमने मशीन ख़रीदी थी उसकी एंट्री पास करेंगे। द कंपनी परचेज फ्रेश मशीनरी, कितने की, 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे इसकी मशीनरी हमने ख़रीदी है तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। और जिसको हमने पैसे दिए, जिससे लिए, उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने की मशीनरी थी, 2 लाख रुपए की, 2 लाख से डेबिट और 2 लाख से क्रेडिट। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे क्या था, इट पेज 25,000 बाय चेक। 25,000 उसने चेक के थ्रू पे कर दिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक, यानी कि बैंक के थ्रू 25,000 रुपये उसने बैंक से दे दिए, ओके। उसके बाद और जो बैलेंस बचा है
जो बैलेंस यानी कि 1,75,000 रुपये जो हमारे पास बचा था उसका क्या किया था उसने, 100 रुपये का एक शेयर था 25% प्रीमियम के साथ। ये यहाँ पे हमने इसकी वर्किंग की थी, ये वाली वर्किंग। 1400 शेयर्स हमारे पास आए थे, 1400 शेयर्स को 100 के साथ किया था तो 1,40,000 रुपया। वो 1,40,000 हमने शेयर कैपिटल था हमारा 3। ओके, और शेयर प्रीमियम में हम लोगों ने कितना निकाला था, 35,000। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 25,000 जमा 1,40,000 जमा 35,000, ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 लाख रुपये। 2 लाख से हमने वेंडर अकाउंट को डेबिट कर दें। ओके, इसके बाद बोनस शेयर की एंट्री आ जाएगी। देन इशू 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, जनरल रिजर्व को डेबिट और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट। ये इस एंट्री का तो आप लोगों को पता ही है, पहले भी हमने पिछले सवालों में किए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देख लेते हैं जी, हमने क्या निकाला था, 2,50,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,50,000 रुपये। ठीक है, और जनरल रिजर्व में से कितना निकाले थे जी, 2,30,000 रुपये। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है जी, 4,80,000। ठीक है जी, ये बोनस डिक्लेयर की हो गई है। अब हमने जब डिक्लेयर कर दी हैं तो जब इसको इशू करेंगे तो उसकी एंट्री भी पास करनी है। तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट सेम रहेगी, 4,80,000 4,80,000। ठीक है जी, एंट्रीज आपको समझ में आ गई हैं। अब हम इसकी करते हैं जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसकी निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास सेम रहेगा 30 लाख से। ठीक है, इसके बाद इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, ये कितना आएगा, 18,200 शेयर्स। इसको हमने क्या किया है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 100 रुपये का एक था। तो इनकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये इसकी अमाउंट आ गई है, इसके बाद हम लोगों ने जनरल रिज़र्व में से क्या किया था जी, 8 लाख रुपए के उसने हमें गिवन कर दिए थे जनरल रिज़र्व पिछली बैलेंस शीट के अंदर जो उसने हमें दी हुई थी। और इसमें से हमने कितना यूटिलाइज़ किया, 2,30,000। ये इसके अंदर से लेस कर दिया। पीछे हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी जी, 5,70,000। ठीक है, इसके बाद उसने हमें दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2,50,000 रुपये उसने हमें पिछली बैलेंस शीट में दिया था और हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर लिया, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शेयर प्रीमियम कितना आया जी हमारे पास, जो हमने निकाला था 35,000 का हमारे पास शेयर प्रीमियम आया था। ओके, वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। और क्रेडिटर्स, ये पिछली बैलेंस शीट में उसने दिए थे कितने के, 1,75,000, ये सेम आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी नहीं हमने छेड़ा, तो ये 65,000 रुपये उसने पिछली बैलेंस शीट में दिया हुआ था, उसको भी यहीं पे ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, एसिड साइड पर आ जाते हैं जी। एसिड साइड पर सबसे पहले फिक्स एसिड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग की उसने क्या वैल्यू दी थी कि 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए हमारे पास सेम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड नंबर पे उसने हमें क्या दिया था जी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू उसने हमें कितनी दी थी, 8 लाख। अब हमने नई मशीनरी भी परचेज की थी, ठीक है ना, तो इसका ट्रीटमेंट होगा, तो इसको हम अंदर लिख लेते हैं। परचेज कितने की थी जी उसने, 2 लाख की। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना बन गया जी, 10 लाख। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, फर्नीचर में कोई हमने चेंजेस नहीं की, तो 1,90,000 सेम आ जाएगा।
इसके बाद हमारे पास करंट एसिड्स उसने दिए हुए थे, करंट एसिड्स। इसके अंदर क्या क्या दिया था जी? इसके अंदर हमें उसने दिया था स्टॉक की वैल्यू उसने हमें यहाँ पर दी थी 2,50,000। 2,50,000 सेम आ जाएगा। सेकंड पे उसने हमें दिया था डेटर्स, राइटिंग भी बड़ी गंदी आ रही है। डेटर्स की वैल्यू उसने हमें दी थी 2,20,000। 2,20,000, कोई चेंजेस नहीं आई। थर्ड नंबर पे उसने हमें क्या दिया था जी? बैंक में कितनी वैल्यू उसने दी थी हमें? 1,30,000। इसको हमने अंदर इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने बैंक के थ्रू कुछ पेमेंट भी की थी। आपको पता है 25,000 रुपये उसने बैंक के थ्रू पे किया था। ये लेस कर दिया इसके अंदर से, तो हमारे पास कितना आ गया? 1,05,000। 1,05,000। अब इसका टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास बनेगा जी 26,65,000। इस साइड का टोटल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 26,65,000। ठीक है। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल आपको पता है इसका टोटल नहीं किया जाता। 26,65,000। ये हमारा टैली हो गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट टैली हो गई है, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सर देख लेते हैं बैलेंस शीट उसने हमें कितनी दी हुई है जी? 26,65,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पास पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।